अल्लाह के साथ रसूल का काहे मिला दे, तो ये तो शिर्क है। मादल्ला। अल्लाह के साथ रसूल को मिलाकर बोली बोलना ये कुरान का भी तरीका है, सहाबा का भी तरीका है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक मर्तबा हुजूर की बारगाह में दीन सिखाने आए थे सहाबा को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो पूछा था कि इस्लाम क्या है, तो हुजूर ने नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और कलमे शहादत को बताया था। क़यामत के बारे में भी पूछा था, तो हुजूर ने फरमाया था कि जिब्रील, क़यामत के बारे में ज़्यादा नहीं जानता हूँ। बेशक बेशक। मतलब ये है कि जितना जिब्रील जानते थे वो सब सरकार को मालूम था। सुभान अल्लाह। तभी कहा कि मैं तुमसे ज्यादा नहीं जानता। वाह। चले गए तो हुजूर ने, साहबे किराम बैठे थे, हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह अन्हु भी थे। जब चले गए तो हुजूर ने फरमाया, मेरे साहबा तुमने जाना ये कौन है, ये कौन थे? तो साहबा ने कहा था, मिशकात की हदीस शरीफ में है, अल्लाह व रसूलहु आलमो, अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा जानता है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। साहबा ने कहा था, अल्लाह व रसूलहु आलमो, अल्लाह और अल्लाह का रसूल ज्यादा जानता है। ये नहीं कहा था अल्लाह ज्यादा जानता है, बल्कि अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा जानता है। लेकिन अब कुछ लोगन के नए समझ में आओ था तो उनका को समझाए फिर। अल्लाह कुरान में फरमाता है, अगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फदलिही, अगनाहुमुल्लाहु, अल्लाह ने उनको मालदार बना दिया, व रसूलुहु, और उसके रसूल ने मालदार बना दिया। पता चला, उससे अच्छा तो वही बोलता था यार। इको ना बढ़ाना, आवाज सिर्फ बढ़ा दो बस, ठीक है। बहरहाल है लोगों, अकीदा रखो कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह का रसूल देख रहा है, और जब देख रहा है तो इसका सिला हमको तुमको मिलेगा। खुश नसीब हैं हमारे हाजी राजू साहब के भाई साहिबान बिरादरान, जिन्होंने आज शादी के मौके पर मिला शरीफ करके औरतों को गुनाह से बचा लिया। वरना आज रात ढोल गमकत और अल्लाह जाने का बकती के साथ सोने के थाला में जमुना परोसे, सोने के थाला में यहाँ कहा था। इसे सोना कई रुपये तोला है, और थाल इतना बड़ा होता है, कील हाली नहीं जुहात है, और सोने के थाला में जमुना परोसत है। जमुना कहा हम बुढ़ाएगे ना, आज तक नहीं जानता। ये रात अल्लाह के शुक्र की है, इंसान जितना शुक्र अदा करे कम है। अल्लाह चाहता तो बचपन में मौत दे सकता था, या नहीं मौत दिया था तो अल्लाह ताला चाहता तो अपाहिज बना देता। अल्लाह ने मौत नहीं दिया, अपाहिज नहीं बना दिया, बल्कि जवानी अता किया और निकाह का मौका भी अता किया। ये खुदा का कितना एहसान है। इसलिए इसमें इंसान को शुक्र अदा करना चाहिए।
बेशक मियाँ बीवी का रिश्ता बड़ा गहरा है। अल्लाह ताला फरमाता है हुन्ना लिबासुल लकुम। अरे रहने दो पागल है। हुन्ना लिबासुल लकुम, बीवियां तुम्हारी लिबास हैं। सुभान अल्लाह। तुम लिबासुल लहुन्ना, और मर्दो तुम अपनी औरतों के लिबास हो। ऐसे मेरा आदमी कावक चाहे ताकि सब बेदार हो जाए, वैसे तो कुछ औंघावा करी वही मेरे जब आदमी आ जाए तो सब जाग जाए। बीवी तुम्हारी लिबास है और तुम बीवी के लिबास हो। बेशक और लिबास का काम है इज्जत का छुपाना। बेशक बेशक बोलो, अल्लाह ने हमको तुमको जो लिबास दिया है इसकी वजह से हमारी आपकी इज्जत छुपी हुई है। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह कुरान में फरमाता या बनी आदमा, ऐ आदम की औलाद, कद अंजलना अलैकुम लिबासा, हमने तुम्हारे ऊपर लिबास उतारा है। बेशक क्यों? युवारी औ युवारी सौआतिकुम, सही अभी, ताकि वो तुम्हारी इज्जत को छुपा ले। वरीशा, और इसलिए भी लिबास उतारा ताकि तुमको खूबसूरत बना दे। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। लिबास से इज्जत छुपती है, खूबसूरती आती है। बेशक तो बीवी से घर की इज्जत छुपती है, शौहर की इज्जत भी छुपती है, और शौहर के घर में खूबसूरती भी आती है। इसीलिए औरतों को चाहिए कि अपने शौहर की बुराई कहीं बयान न करें, इसलिए कि अल्लाह ने उनको लिबास बनाया है। ससुराल की बुराई न करें। लेकिन आज देखा जाता है कि रुखसत हो के आई हैं और एक दो दिन के बाद जब जई हैं घरे अपने मैका, तो वह दुनिया भर बुराई जड़ी है। कहीं हमार सास ही मेर है, हमार नंदैवा ही मेर है, हमार देवर ही मेर है, दुनिया भर बुराई। और के बाद बेचारा जब मर्दवा आने जाई तो घरा भर जुटके उका थुकी हैं। अरे तोर महतरिया हमरे बिटिया काहे मेर कहिस रे, तोर बपुआ काहे कहिस, तोर भैया काहे कहे, तोर बहनिया मेर काहे सुलूक की। दुनिया भर घर वाले बैठ के उके थुकी हैं, तो वो बैठ गुटुर गुटुर सुना करी और दिल में सोचा था ठीक है अब की ले चली तब तुमका कूटी थे कायदे से। हाँ। और जब लेके आवत है कुटाई शुरू होता तब बाबा चिल्लात। अरे तुमने शौहर के घर की बेइज्जती क्यों बयान की? तुम्हें तो सब्र करना चाहिए। इस जिंदगी में कभी मुसीबत के भी दिन आएंगे, कभी खुशी के भी दिन आएंगे। हमारे तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया गया था और बनाने के बाद उसके ऊपर बारिश हुई थी 40 दिन। हमारे आदम अलैहिस्सलाम जो हम सब के अब्बा हैं, उनके बदन का पुतला बनाया गया है, फिर बारिश हुई 40 दिन। कैसी बारिश थी? तफसीर में लिखा है कि 39 दिन गम की बारिश थी, एक दिन खुशी की बारिश हुई थी। तो जब 39 दिन की बारिश हमारे तुम्हारे बाप पर हुई है, एक दिन खुशी की, तो पता चला इस जिंदगी में खुशी के वक्त कम आएंगे, गम के वक्त ज्यादा आएंगे। इसलिए हमें और आपको सब्र की जरूरत है। हमारी बच्चियां जब ससुराल जाएं तो वहां भी गोया कि उनका इम्तिहान है, बहुत सब्र की जरूरत। निकाह इबादत है, निकाह नबी की सुन्नत है,
निकाह नस्ल इंसानी के बढ़ने का जरिया है। निकाही से इंसानियत की तादाद बढ़ती है। इसीलिए निकाह जब हो तो निकाह के वक्त दूल्हा और दुल्हन दोनों की नीयत क्या होनी चाहिए? बच्चा पैदा करने की नीयत होनी चाहिए। हुजूर फरमाते वन्किहू वतवालिदू, निकाह करो इसलिए कि ताकि तुम बच्चे पैदा करो। जब बच्चे पैदा होते हैं ना तो हुजूर फरमाते इन्नी मुकासिरु बिकुमुल उममा, ऐ मेरे उम्मतियों में तुम्हारी तादाद की वजह से दूसरी उम्मतों पर मैं फख्र करता हूँ। तुम्हारी तादाद बढ़ती है तो मुझे फख्र होता है कि अल्लाह की जमीन सजदे से और आबाद हो जाएगी। लेकिन आज हमने तुमरे में यह कुछ सोचत है कि नहीं ज्यादा हो जाई है तो खवावा कहाँ से लात है नहीं हुई रोजी दे वाले। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता नहनु नरज़ुकुकुम, हम तुम्हें रोजी देते हैं, व इय्याहुम, और उन्हें भी रोजी देंगे। क्यों घबरा रहे हो? बहुत पहले के बात है, हम बचपना में ही हम लोग चावल के भात खाए के नहीं पैत रहे। कहूँ मकई है, कहूँ बाजरा है, कहीं धानी है। और अब चावल कत्ते बड़े बड़े पैदा हो गए। जैसे आदमी बढ़त जाते हैं वैसे हाइब्रिड चावलों बढ़त जाते हैं। कुछ दिन पहले बम्बई गया था मैं तकरीर करने, तो जब बैठा दस्तरखान पे खाना आया तो रोटी और सालन खाए के बाद रुक गए। कहीं कहा बात मौसा साहब खाओ ना, हम कहे चावल नहीं है। कहा तो उठे डब्बो सामने धरा रह के लियो हजरत चावल तो है। हम कहें जा यार, हम तो जाने सेवई हुई धरी है लंबे लंबे बड़े बड़े चावल है। बताओ अल्लाह कितना बड़ा कुदरत वाला है। रोजी देने वाला अल्लाह है। इसीलिए अल्लाह कुरान में फरमाता ला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, क्या लोगों अपने औलादों को गरीबी के डर से कत्ल न करो। हमल गिरवाना, सफाई करवाना, ये सब औलाद को कत्ल ही करना है। अल्लाह ने मना फरमाया। गुर्बत की वजह से ऐसा न करो, हम तुम्हें भी रोजी देते हैं उन्हें भी देंगे। तो निकाह नस्ल इंसानी के बढ़ने का जरिया है। लेकिन अल्लाह जिसे चाहे दे और जिसे चाहे न दे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पैगंबर हैं। 100 बीवियां हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के निकाह में थी। कितनी बीवियां थी? 100। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक बीवी से एक लड़का पैदा होगा तो 100 लड़कों का बाप हो जाऊंगा। लेकिन इंशाअल्लाह नहीं कहा। तो लिखा है कि इंशाअल्लाह नहीं कहा, जिसकी वजह से 100 बीवियां थी हजरत सुलेमान पैगंबर के निकाह में, लेकिन एक से भी एक बच्चा पैदा नहीं हुआ। देखो अब आप लोगों का दिमाग बहुत लगा हुआ है। कभी यारो देखे कभी वहां देखे है। चूँकि मजबूरी है, रोड पे जलसा है, तो किसी पे नाराज न हो। रास्ता देना ये भी नबी की सुन्नत है, और रास्ते की तकलीफ को हटा देना। हदीस में इमाततुल अज़ा अनित तरीक़, रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को हटा देना ये भी ईमान की निशानी है। देखिए हमारे करम फरमा हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब क़िबला जो अभी तकरीर फरमा रहे थे, माशाअल्लाह काफ़ी जिम्मेदारियां हजरत की, इसलिए आराम करने जा रहे हैं। आप हजरत थोड़ी सी तवज्जो दे दें। तो 100 बीवियां थी, एक बच्चा भी पैदा नहीं हुआ। क्यों? इंशाअल्लाह नहीं कहा था। इतना कहा था कि एक से एक लड़का पैदा करवे तो 100 लड़कियों के अब्बा हो जाए। इंशाअल्लाह नहीं कहा।
तो 100 बीवियों के बावजूद किसी से एक भी बच्चा पैदा नहीं, सिर्फ इंशाल्लाह छोड़ देने से। हमार तुम्हार काम दिन भर होते हो, कहूँ इंशाल्लाह नहीं लागत हो, सब काम हो जाते। क्यों? जो जितना दर्जा वाला होता है उतना उसका इम्तिहान भी तगड़ा होता है। इस दुनिया में अंबिया से बेहतर दर्जा वाला कोई नहीं, तो उनका इम्तिहान भी बहुत तगड़ा हुआ। हजरत ज़करिया का इम्तिहान देखो। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक बादशाह था, वो अपनी साली पर आशिक हो गया। किस पर? बादशाह था, साली पर दीवाना हो गया। आजकल भी बहुत से ऐसे होते हैं, मेहरुआ के लड़का पैदा हुए तो बुलाए ले हैं साली कहीं है, काम करावे खातिर, और काम कराओ धीरे से बहुत पटिया लेते तो के मेहरुआ ठोकर मारे लागल, साली का पटिया ले। ये ज़माना आज का नहीं है, बहुत पहले से होता चला रहा। बादशाह ने साली को पटिया लिया, फिर अपने निकाह में लाना चाहा। हजरत ज़करिया से मसला पूछा तो हजरत ज़करिया ने फरमाया, एक आदमी के निकाह में 2 बहनों का जमा होना हराम है। कहा ज़करिया मसला बदलो। कहा खुदा का फरमान नहीं बदल सकता। कहा कत्ल कर देंगे। कहा कत्ल कर दो, लेकिन अल्लाह के फरमान में तब्दीली नहीं हो सकती। तो हजरत ज़करिया को कत्ल करने के लिए लोग गए, तो हजरत ज़करिया ने जान बचाने के लिए वतन छोड़ा। जान बचाना भी जरूरी है इस्लाम में। अगर कोई बंदूक लेके ठाड़ हो जाए कि नमाज पढ़ी हो तो मार दे, तो इस्लाम कहा था नमाज छोड़ दो, जान बचा लो। नमाज की कदा हो सकती है, लेकिन जान की कदा कहाँ? जान बचाना जरूरी है। चले गए, वतन छोड़ा, कातिलों ने पीछा किया तो एक दरख्त देखा, खोखला था, उसी के अंदर हज़रत ज़करिया छुप गए। दरख्त बहुक्म इलाही मिल गया, ऐसा मिला कि हज़रत ज़करिया उसी के अंदर गायब हो गए। अब वो लोग जो खेदत रहा हुआ तक पहुँचे, देखे चक्कर मकर देखे, हाँ यहाँ तक देखा, देखे कहा हुआ, सोचे का आसमान में चला कहा। तो बेचारे नाउम्मीद हुई कि वापस लौटे। जब वापस होने लगे तो शैतान इंसान की शक्ल में पहुंचा, इब्लिसवा। कहाँ जा रहे हैं? कहा रे ज़करिया को मारने आए थे, यहाँ तक दिखाई पड़ा, फिर पता ही नहीं चल रहा है। कहा बताते हैं। लेके गया तो दरख्त में जब हजरत ज़करिया दाखिल हुए थे तो उनकी चादर का एक कोना बाहर था, सिर्फ कोना हल्का रह गया था। कहा देखो इसी के अंदर है, उनकी चादर का कोना है, इसी के अंदर है। कहा तब तो कहा आरा लाओ। आरा लाया गया। कहा इसको ऐसे चलाओ। चलाया गया। जब वो आरा चलते चलते हजरत ज़करिया के सर पे पहुंचा, अल्लाह ने फरमाया ज़करिया उफ न करना, सब्र कर लेना। सब्र कर लिया, आरा चला। हजरत ज़करिया के बदन के 2 टुकड़े हो गए, शहादत ले ली, लेकिन अल्लाह के फरमान में बदलाव गवारा नहीं किया। इससे पता चला कि बड़ों का बड़ा इम्तिहान होता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इंशाअल्लाह नहीं लगाया तो 100 बीवियों के बावजूद कोई लड़का नहीं। हम तो मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आदिम अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि एक गांव रहा, एक सेठ साहब एक मौलवी साहब का मिल गया। मौलवी सलाम कहें, सलाम वालेकुम सेठ साहब। कहें वालेकुम सलाम। कहा कहाँ जा रहे हो सेठ साहब? कहीं मार्केट जा रहा हूँ घोड़ा खरीदने। कहा रे इंशाअल्लाह लगा लो कि इंशाअल्लाह घोड़ा खरीदने जा रहा हूँ। सेठ जी कहते यार तू मुल्लन कर, यही नहीं समझ में आवत। पैसा हमरे जेबे में है, घोड़ा मार्केट में बिकाते हैं, इंशाअल्लाह कौन जरूरत हो? अरे कह लो इंशाअल्लाह कह लो। कहा चले जाओ मौलवी साहब ने से। मौलवी बेचारे चले गए। आज जिके हुकूमत कहूँ नहीं चलत है, उके हुकूमत मस्जिद के मौलवी पर चलत। नाक पहुँचे तमीज नहीं है, मस्जिद में पहुँचेंगे मौलवी जाला का ही लाग, ये चटई हिया का है पड़ी। अरे खुदा का घर है, जैसे मौलवी साफ करेंगे सवाब पाएंगे, वैसे आप सवाब साफ करोगे आप सवाब पाओगे। इमाम रखे जाते हैं चटाई लपेटने के लिए, मस्जिद का जाला साफ करने के लिए। खुदा का घर है, जो भी करेगा उसकी आखिरत बन जाएगी। बेशक सुभान अल्लाह।
लेकिन आज ऐसा होता है। बहरहाल मौलवी बेचारे चले गए। सेठ जी गए घोड़ा मार्केट, घोड़ा पसंद किन, दाम दुकान तक किन के जेब में हाथ डालें तो वहाँ जेब में हाथ नीचे चला गया। देखिन तो जेब कटा, पैसा गायब। सांस रुक गई सेठ जी की। थोड़ी देर बाद जब सुकून मिला तो घर लौटे। जब घर आए तो इत्तेफाक से मौलवी पहले मिल गए। मौलवी ने सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम सेठ जी। कहने वालेकुम सलाम। कहा घोड़ा लाए? कहने हाँ मौलवी साहब, इंशाअल्लाह घोड़ा मार्केट गया, फिर इंशाअल्लाह घोड़ा भी देखा, इंशाअल्लाह एक घोड़ा पसंद आ गया, इंशाअल्लाह बातचीत तय हो गई, इंशाअल्लाह पैसा भी मुतय्यन हो गया, इंशाअल्लाह जेब में हाथ डाला, इंशाअल्लाह हाथ नीचे चला गया। मौलवी कहा था अब इंशाअल्लाह बक्का करो। अब बक्का करो, टाइम निकल गया। मुसलमान का अकीदा होना चाहिए हर काम बगैर खुदा के मर्जी के नहीं हो सकता। अपना हर काम खुदा की मशीयत पे छोड़ देना चाहिए। अल्लाह चाहा, अल्लाह ने नहीं चाहा तो 100 बीवियों के बावजूद कोई लड़का नहीं। और एक सहाबी सुनो, हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में 10 साल तक रहे। वो अनस नबी करीम को वजू का पानी दिया करते थे। याद रखो, अपने से बड़ों को वजू का पानी देना ये सहाबा का तरीका है। हजरत अनस अपने पैगंबर को वजू का पानी दिया करते थे। अनस बहुत गरीब थे और बे औलाद थे, कोई औलाद घर में नहीं थी। वजू का पानी देते रहे। एक दिन अल्लाह के रसूल खुश हुए तो हुजूर ने हाथ फैला के दुआ मांगी, या अल्लाह मेरे अनस को तुम माल दे दे, औलाद दे दे। तो अनस के घर में कितने लड़के पैदा हुए? 100। एक बीवी से 100 लड़के अल्लाह ने दिया। अल्लाह देने वाला है। और माल ऐसा मिला कि मदीने मुनव्वरा में उनके खजूर की बाग थी। सबके बाग में साल में एक मर्तबा फल आता था। आज भी एक ही मर्तबा आता है हर बाग में। लेकिन नबी की दुआ के वसीले से अनस के बाग में साल में 2-2 मर्तबा फल आने लगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। पूरे अरब में एक मर्तबा फल और अनस की बाग में 2 मर्तबा साल में फल आने लगे। अनस माला माल हो गए, साहिब औलाद भी हो गए, माला माल भी हो गए। ये मेरे नबी की अता है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदियल्लाहु ताला अन्हु इसीलिए फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुँह चाहिए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, और देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो इसलिए निकाह के टाइम में नियत होनी चाहिए कि अल्लाह इसके जरिए हमें औलाद अता फरमाएगा। और औलाद अल्लाह जब चाहे दे दे। हजरत इब्राहिम पैगंबर की बारगाह में भी एक दफा फरिश्ते आए थे। एक रवायत में 10 आए थे, एक रवायत में 12 फरिश्ते थे, एक रवायत में 3 फरिश्ते आए थे। 27वां पारा उसी से शुरू होता है। जब वो फरिश्ते आए तो आदम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, क़ाल फमा ख़तबुकुम अय्युहल मुरसलून। फमा ख़तबुकुम अय्युहल मुरसलून, ऐ अल्लाह के भेजे हुए फरिश्तों, तुम्हारा पैगाम क्या है? कौन सा पैगाम लेके मेरे घर में आए? तो हजरत इब्राहिम की उम्र 120 साल की हो गई थी। उनकी बीवी सारा की उम्र 99 साल की हो गई थी। तब उन 10 फरिश्तों ने कहा था, इब्राहिम हम तुमको औलाद की खुशखबरी सुनाने आए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो हजरत सारा ने कहा था, मैं बुढ़िया हो गई, बाल चमक गए, अब औलाद। फरिश्तों ने कहा था, अल्लाह इस पर कादिर है कि इस उम्र में भी तुम्हें औलाद अता फरमाएगा।
सुभान अल्लाह तो फिर कौन औलाद हुई 99 साल की उम्र में? हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जिनके बेटे याकूब अलैहिस्सलाम, याकूब के बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम, तमाम नबी पैदा हुए हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। तो 99 साल की उम्र में अल्लाह ताला ने सारा को औलाद अता फरमाई। सारा लिखा है कि पूरी दुनिया में मर्दों में सबसे ज्यादा खूबसूरत अल्लाह ने हजरत यूसुफ को बनाया, सुभान अल्लाह और औरतों में पूरी दुनिया में औरतों में सबसे ज्यादा खूबसूरत किसको बनाया? हजरत सारा को बनाया, जो इब्राहिम पैगंबर की बीवी। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत थी। उनकी खूबसूरती का अंदाजा इससे लगाओ कि मिस्र का बादशाह, एक बादशाह था, तो उसके बॉर्डर पे, उसके मुल्क में जब कोई अपनी बीवी को लेके जाता था, कोई शख्स किसी औरत को लेके जाता था, तो बॉर्डर पे सिपाही पहले सवाल करते थे कि औरत तुम्हारी है कौन? तो अगर वो कोई कह देता मेरी बहन है, मेरी माँ है, मेरी लड़की है, तो बादशाह छोड़ देता। बादशाह का डर था उसे छोड़ दो, ले जाए। और अगर आने वाला बॉर्डर पे ये कह दे कि ये मेरी बीवी है, तो बादशाह का हुक्म था कि पहले उस औरत को मेरे महल में लेके आओ, पहले मैं अपने पास रखूंगा, फिर जब मैं चाहूंगा तब उसको दूंगा, वो लेके जाएगा। ये वहाँ का दस्तूर था, कानून था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी सारा को भी लेके उस बॉर्डर पे पहुंचे, तो बॉर्डर के सिपाहियों ने देखा तो आंखें खीरा हो गई। अल्लाह, ऐसी उस खूबसूरत औरत दुनिया में हमने कहीं नहीं देखा, कि इस रुए जमीन पर आज तक ऐसी खूबसूरत औरत हम लोगों ने देखा, ऐसी खूबसूरत औरत। फौरन सिपाहियों ने बादशाह को हुक्म की, इत्तला दिया। बादशाह ने कहा फौरन उसको भेजो, मेरे पास भेजो। तो जब सिपाहियों ने पूछा था कि ये कौन है तुम्हारी, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी थी सारा, लेकिन बीवी नहीं बताया, बल्कि कहा ये मेरी बहन है। क्या फरमाया? मेरी बहन है। बादशाह को बताया कि आने वाला कह रहा है मेरी बहन है, लेकिन ऐसी खूबसूरत औरत दुनिया में नहीं है, बेमिसाल है। बादशाह ने कहा लाओ उसको, बहन से ही फिर भी लेके आओ। कोई सोच सकता है कि झूठ का है बोले इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ये झूठ नहीं था। बीवी थी रिश्ते के एतबार से, और बहन थी ईमानी एतबार से। बेशक इसलिए कि इस्लाम में ना हर ईमान वाले आपस में भाई बहन। बेशक तो ईमान के एतबार से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बहन बताया था, झूठी बोली नहीं बोले थे। लेकिन नहीं माना, जब सारा को कहा बुला के लेके आओ। हजरत सारा गई, इब्राहिम पैगंबर साथ में है। और जब बादशाह के महल के दरवाजे पर पहुंचे लेकर के, तो हजरत सारा को लेने के लिए अंदर से लोग आए कि सारा को अंदर भेजो। जब सारा अंदर जाने लगे तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम रोने लगे। जब रोने लगे तो सारा ने पलट कर कहा था, अल्लाह के पैगंबर आप रो रहे हैं? कहा क्यों न रो, ये बादशाह जालिम है, तुम्हें अंदर बुला रहा है, तुम्हारी इज्जत आबरू पे हमला करेगा, मैं क्यों न रो। तो सारा का ईमान देखो। सारा ने कहा था मेरे प्यारे शौहर इब्राहिम, आप गम न करो, जिस खुदा ने मुझे ये हुस्न अता फरमाया है, वो खुदा इस हुस्न की हिफाजत पर भी कादिर है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। जिस खुदा ने मुझे खूबसूरती दी है, वो खुदा मेरी खूबसूरती बचाने पर भी कादिर है। बेशक बेशक क्या भरोसा था हजरत सारा का। हजरत सारा अंदर गई, बादशाह ने जैसे देखा वैसे फौरन अपनी जगह से उठ पड़ा। सारा के करीब आना चाहा गुनाह की नीयत से, लेकिन फौरन उसके ऊपर फालिश गिर गई। अल्लाहु अकबर। सारा ने कहा था इलाही हिफाजत करने वाला तू है। बेशक
फालिस गिरी तो फालिस जब गिरा थे तो देखा तो कौन मेरा आदमी हो जाते, बोल पाओ थे सही, वो करत है कि नहीं करत है, कोई के हो तो देखे हुए और हाथ ऐसे वो करे। हजरत सारा से उसने माफी मांगा, माफ कर दो, माफ कर दो। अल्लाह वालों को रहम बहुत जल्दी आता है। हजरत सारा ने माफ कर दिया। जब माफ किया तो फौरन वो बादशाह सही हो गया। जब सही हो गया तो फिर सोच इसको बेर बेर थोरो हो, फिर खसका, जैसे खसका वैसे अल्लाह ताला ने फिर फालिश डाल दिया, फिर वही कैफियत, फिर माफी मांगा। हजरत सारा ने माफ कर दिया। तब बादशाह ने सारा को हजरत इब्राहिम के हवाले कर दिया था। पता चला कि जब इंसान का भरोसा खुदा की ज़ात पर होता है तो अल्लाह ताला हर मैदान में, हर जगह अल्लाह अपने बंदे की मदद फरमाता रहता है। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, लेकिन बहुत खूब। इंसान को सहारा होना चाहिए खुदा की ज़ात पर। बेशक, अल्लाह कुरान में फरमाता, मन यत्तक़िल्लाह, जो अल्लाह से डरेगा, यजअल लहू मखरजा, अल्लाह उसके निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर बनाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। व यरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह उसको ऐसी रोज़ी देगा कि वो हिसाब भी नहीं लगा पाएगा। सुभान अल्लाह। इसलिए अल्लाह की ज़ात पे इंसान को भरोसा करना चाहिए।